हवा महल। आज के हवा महल में हम आपको सुनवा रहे हैं नंद कुमार पाठक की लिखी नाटिका भविष्य की भूल भुलैयों के खेल। निर्देशक हैं दीनानाथ। डिप्टी डायरेक्टर साहब। क्या है भाई? मेरा हाथ देखकर जरा बताइए कि। अरे भाई साहब मेरा भी देखिए। ओफो भाई, हाथ में क्या देखना है मिस्टर मेहता? अरे पाठक साहब, मेरे हाथ की रेखाएं भी देखिए साहब। मेरे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसकी मदद से आप। ओहो हो, लेकिन आपको किसने बताया कि मैं हाथ की रेखाएं देखना चाहता हूं? लीजिए साहब, पिछले रविवार को अपनी ऑफिस की पिकनिक में आपने कई लोगों की हस्तरेखाएं देखकर उनका भविष्य बताया। अरे वो अच्छा, तभी आप मेरे पास आए। अरे भाई, वो तो 2 घड़ी का मन बहलाव था। पिकनिक में वक्त गुजारने के लिए या कहिए कि मनोरंजन के लिए ऐसे कुछ तरीके ढूंढ निकालने पड़ते हैं। क्यों परी जी? मैं ठीक कर रहा हूँ ना? लेकिन पाठक साहब, उस दिन आपने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सोले आने सही निकला। अरे ये तो संयोग की बात है। सच्ची बात कहूँ, हस्तरेखाएं देखना मुझे कतई नहीं आता। लेकिन हमने तो अपने हसमुख भाई के मुंह से सुना कि अपने डिप्टी डायरेक्टर साहब हस्तरेखा विद्या में पारंगत हैं। हम तो उस दिन पिकनिक में शामिल नहीं हुए थे। अरे भाई, वो तो मैंने बस यूं ही मजाक में कह दिया। नहीं साहब, मजाक नहीं। उन्होंने कहा कि आपने जो बताया था वो बिल्कुल सच था। सच? अजी, आपने कहा था कि जिस मुसीबत से वो इतने दिनों से परेशान है 2 दिन में टल जाएंगी, और साहब सचमुच हसमुख की वो मुसीबतें 2 दिन में टल गई। हाँ साहब। कौन सी परेशानी थी? बात ये थी कि हसमुख भाई और उनके चचेरे भाइयों के बीच मकान के संबंध में कुछ झगड़ा चल रहा था साहब। अजीब मामला अदालत तक पहुंच गया। हसमुख लाल वो मुकदमा जीत गए, मकान उनको मिल गया। पिकनिक के बाद से वो छुट्टी पर हैं, लेकिन साहब आज वो आपसे खास तौर से मिलने के लिए आ रहे हैं। अभी है, क्यों रहे? हंसू नहीं तो क्या करूं? हंसना बाद में साहब, पहले मेरा हाथ देख लीजिए। मेरा भी देखिए। ओ मिस्टर मेहता, मिस्टर परीख, आपसे मैंने कहा ना कि पिकनिक में मेरा हाथ देखना वक्त गुजारने का एक बहाना था। सच मानिए, मैं हस्तरेखा शास्त्र के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन मगनलाल के बारे में तो आपने। मगनलाल के बारे में मैंने क्या कहा था? आपने कहा था कि 2 दिन में ही उनके यहाँ खुशी का समाचार मिलेगा। और ठीक 2 दिन के बाद उनकी पत्नी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। ओफो, अरे वो शुभ समाचार वाली भविष्यवाणी अगर मैंने ना भी की होती तो भी उचित समय पर उनकी पत्नी बच्चे को तो जन्म जरूर देती। बच्चा नहीं साहब, पुत्र। पहले तो उनकी 4 लड़कियां ही थी, अब तो लड़का ये पहला है। ओहो दोस्तों, मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाइए और मेहरबानी करके मेरा पिंड छोड़िए। लेकिन जाइए। पाठक साहब, लगता है अभी आप मूड में नहीं हैं। अच्छा साहब, आज ना सही, बताइए फिर हम कब आए आपके घर? नहीं, घर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं। अच्छा, तो आप ऑफिस में ही हमारी हस्तरेखाएं देखेंगे कि मतलब? वेरी गुड। समझते ही क्यों नहीं साहब के घर जाकर इन्हें परेशान करना भी तो ठीक नहीं। जरा रुको, साहब अभी मूड में आ जाएंगे। बुरे फंसे, इन्हें कैसे टालूंगी समझ में नहीं आ रहा। देखो, साहब ने आंखें मूंद ली। साहब ध्यान मग्न हो गए, गोया के मेडिटेशन कर रहे हैं। ऐसी दिव्य विद्याएं प्राप्त करने के लिए ध्यान और साधना जैसी क्रियाओं की जरूरत होती है। तुम बिल्कुल सही कहते हो। मुझे लगता है कि ऐसी ध्यानावस्था में ही इन्हें भविष्य साफ दिखाई देता होगा। बिल्कुल, बस आंखें मूंद ली और सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो भैया, असली विद्या का चमत्कार जो कहते हैं वो यही है। सुनो, साहब को पुकारो। नहीं, ध्यान भंग होने से नाराज तो नहीं हो जाएंगे? मुझे लगता है नहीं होंगे। साहब लाइए अपना हाथ। लीजिए देख लीजिए, इसे मैग्नीफाइंग। नहीं, गिलास की जरूरत नहीं। मेरी आंखें काफी तेज हैं, मेरी नजर रेखाओं को बींद कर दे सकती है। आपने ठीक कहा, नजरों और रेखाओं का काम ही बींदना है। मिस्टर मेहता, आपकी रेखाएं बता रही हैं कि आपके सर पर बड़ी भारी आफत मंडरा रही है। आफत? जी हाँ, आफत, मुसीबत, विपत्ति। आपका
सिर तो है ना? हाँ साहब, बहुत बड़ा सर है। बस तब उस बड़े सर पर बड़ी भारी आफत मंडरा रही। आप क्या कह रहे हैं साहब? आपके घर में सीढ़ी है? हाँ साहब है। उस पर से चढ़ते उतरते सावधान रहिएगा। लेकिन साहब मेरे घर की सीढ़ी तो बहुत मजबूत मैं है। सीढ़ी की बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा। हाँ साहब, समझ गया। क्या आप छत पर सोते हैं? जी हाँ। आप सावधानी से सोइए। जी बहुत अच्छा। क्या आप स्कूटर पर बैठकर ऑफिस जाते हैं? जी हाँ। सावधानी से स्कूटर चलाइए। बहुत अच्छा साहब, मुझे और क्या करना होगा? बस हमेशा सावधान रहिए, सतर्क रहिए। क्या मुझे सीढ़ी पर चढ़ते समय, छत पर सोते समय और स्कूटर चलाते समय हमेशा सावधान रहना होगा? हाँ। लेकिन साहब मुझे कब तक सावधान रहना होगा? अब यह बात है, जब तक सावधान रहने का समय न बीत जाए। यानी मिस्टर मेहता, आपके हाथ की रेखाएं बड़ी विचित्र हैं। हार्ट लाइन, हेड लाइन, लाइफ लाइन, यानी कि आपकी सब लाइनें सभी टेढ़ी मेढ़ी हैं, उल्टी सिलती हैं। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? देखिए देखिए, ये रेखा, ये जीवन रेखा है। यहाँ से टूटकर टेढ़ी होकर विपरीत दिशा में जा रही है। मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। जी आपको चाहे ना दिखाई दे, मुझे तो ठीक दिखाई देता है। सावधान, आपकी जीवन रेखा। मतलब ये रेखाएं जहाँ चाहे मुड़ जाती हैं, टूट जाती हैं। मिस्टर मेहता, इन रेखाओं के मुड़ने, टूटने और कटने से ही तो जिंदगी में सब घटनाएं होती हैं। समझ गया साहब, समझ गया। लेकिन अब क्या किया जाए? देखो ऐसा करो, रेखाओं को टूटने दो, कटने दो, मुड़ने दो। लेकिन साहब ये तो अच्छा नहीं। इन रेखाओं की ऐसी मनमानी चालें खतरनाक लगती हैं। बात तो सुनो, समझते तो हो नहीं तुम। ऐसी मुड़ने वाली रेखाएं हमेशा खतरनाक नहीं होती। तब तो कोई बात नहीं, मुड़े टूटे कटे। लेकिन एक बात है, उस आफत से आपको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन वो आफत किस प्रकार की है ये तो बताइए। उसके बारे में इस वक्त कुछ कहना ठीक नहीं होगा। आपका साहस बल टूट जाएगा। उस आफत से बचने का कोई उपाय? उपाय कुछ भी नहीं, बस आफत का सामना करना होगा। अगर आप में ताकत होगी तो आफत टल जाएगी। अगर आपने कमजोरी दिखाई कि आफत आपके सिर पर सवार। सावधान। लेकिन साहब आपको इस बारे में कुछ करना होगा। आप ये बताइए, आप कितने साल से ये नौकरी कर रहे हैं? लगभग 5 साल से। तो बस अब संभालिए। क्या मेरी नौकरी चली जाएगी? नौकरी भी जा सकती है और भी मुसीबतें आ सकती हैं। भगवान मेरी रक्षा करो। देखो भाई, बात ये है, मुसीबतें तो आएंगी और चली जाएंगी, समझे ना? समझ गया साहब, समझ गया। और कुछ पूछना है मिस्टर मेहता? जी नहीं, मैं अपने सर पर मंडरा रही मुसीबतों से घबरा गया हूँ। ओ मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जाकर भगवान का भजन करो। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मिस्टर परीख, लाइए अब आपका हाथ देख लो। देख। अरे ये क्या हुआ? मिस्टर मेहता की तरह क्या मेरी रेखाएं भी उन्हीं की तरह? अरे हाथ क्यों हटा रहे हो? हाथ क्यों? लाओ दिखाओ ना। मुझे नहीं, मुझे हाथ नहीं दिखाना। जो कल होने ही वाला है होगा, जरूर होगा। फिर नाग मैं क्यों अभी से परेशानी मोल लूं? तो आप अपना हाथ नहीं दिखाना चाहते? ना बिल्कुल ना। लेकिन आप अब आ ही गए तो पूरी तरह ही देख लूं। दिखाइए, हाथ दिखाइए। अरे बहुत खूब। बताइए। लेकिन क्या जी? कुछ नहीं। क्या कोई बुरा? जिंदगी में बुरी और अच्छी बातें हमेशा मिली जुली रहती है ना। लेकिन साहब, मिस्टर मेहता की तरह मेरे सिर पर कौन सी आफत मंडरा रही है? मिस्टर परीख, आफतें कई तरह की होती है। साहब, मेरी आफत किस डिजाइन की है? बस आप अपना हाथ परे कर लीजिए। क्यों, क्या हुआ साहब? मुझे आपका हाथ नहीं देखना। नाराज हो गए साहब? नाराज हो गए? मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। अरे साहब, डिस्टर्ब तो इसमें मैं हो रहा हूँ। दिखाओ। अरे वाह 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 वाह। पर आपके हाथ की बस यही तो खूबी है, क्या कहने। वाह वाह। बताइए प्लीज बताइए। पर कुछ नहीं, छोड़िए। क्या कह रहे? मैं आपकी वर्तमान मानसिक स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहता। खैर वैसे एक बात बताऊं, डरने की कोई बात नहीं। अच्छा? अंत में सब अच्छा ही होगा।
आप ऐसा कीजिए कि आधे दिन की छुट्टी लेकर अभी घर जाइए। घर में आपकी बहुत जरूरत होगी। साहब क्या क्या घर में कुछ होने वाला है? अजी कहा नहीं जा सकता, कुछ हो भी सकता है। हो भी सकता है, लेकिन साहब आज ऑफिस में बहुत काम है। हेड क्लर्क आधे दिन की छुट्टी नहीं देगा। सर एक बात सुनो, क्या मैं बिना छुट्टी लिए भाग जाऊं? भाग जाऊं। चलो जान छूटी। हेलो मिस्टर पाठक। ओ आइए मिस रमा, सब कुशल मंगल तो है? जी हाँ, आपकी कुशल मंगल तो कल साहब ने बताई थी। आपकी ट्रांसफर हो रही थी ना, उन्होंने रुकवा दी। वो तो कहा था। खैर दफ्तर की बातें छोड़िए मिस्टर पाठक, आप तो छुपे रुस्तम निकले। क्यों? आप हस्तरेखा शास्त्र के इतने बड़े पंडित हैं, ये तो मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था। तो आप भी अपना हाथ दिखाना चाहती Why हैं? not? Why not? अभी देखकर आपका भविष्य बताता हूँ। जी। ओफो, अरे हो, हो। मिस्टर पाठक, हो। आपका चेहरा इतना गंभीर क्यों हो गया? क्या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हैं या नौकरी के बारे में? दोनों के बारे में। देखिए मिस्टर रमा, जी। आपके हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि आपकी शादी इस नौकरी में प्रमोशन मिलने के बाद ही होगी। शादी होगी तो बच्चे भी होंगे। ये आप कैसा भविष्य बता रहे हैं मिस्टर पाठक? कोई स्पेसिफिक यानी कि कोई खास बात बताइए ना। तो क्या आप ये जानना चाहती हैं कि आपके पति की मृत्यु कब होगी? जी? आपके कितने बच्चे होंगे? जी? 10 या 15? कितने जिंदा रहेंगे और कितने मर जाएंगे? ओ, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? छोड़िए मेरा। सुनिए तो, अजी सुनिए, ये भी गई। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ये क्या ऑफिस का कोई भी कर्मचारी हाथ दिखाना तो मेरे पास आएगा नहीं है? गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर पाठक, क्या हाल है? ठीक है साहब। अरे बैठिए बैठिए। नहीं ठीक है, आप बैठिए। हाँ लो, पहले मैं बैठा। यहाँ बैठिए ना। कहिए कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो मैं आपको कल ही बता चुका हूँ कि आपकी ट्रांसफर अब यहाँ से नहीं होगी। आज हेडक्वार्टर चिट्ठी भी चली जाएगी। जी आपने बड़ी कृपा की। किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं, समझ में नहीं आता। ठीक है मिस्टर पाठक, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे फार्मिस्ट हैं। जी नहीं साहब, वो तो देखिए ना, एक मजाक था। पिछले रविवार को पिकनिक में मैंने 2-4 लोगों का हाथ यूं ही देख लिया था। जो मुंह में आया कह दिया। लोग समझ बैठे कि मैं हस्तरेखा का इशारा दूं और ऑफिस में आकर तिल का ताड़ बना दिया। भाई कुछ भी हो, लेकिन हसमुख लाल के बारे में आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सच निकली। वो साहब कभी कभी इत्तेफाक से कुछ बातें यूं ही निकल जाती हैं। आप ज्ञानी हैं, इसीलिए विनम्र हैं। ऐसी बात कर रहे हैं जी। मुझे आपकी ये विनम्रता अच्छी लगी। इट्स गुड, आई लाइक इट। अच्छा सुनिए मिस्टर पाठक जी, एक बात कहूँ आपसे। आजकल हेडक्वार्टर में मेरे ट्रांसफर की बातें चल रही हैं। आप तो जानते हैं कि इस वक्त मेरा तबादला मेरे लिए काफी परेशानी पैदा कर सकता है। जरा मेरा हाथ देकर बताइए, क्या मेरे ट्रांसफर होने की संभावना है? देखिए सर, वो अरे देखिए, आप सोच कर रहे हैं साहब। अब आपका हुक्म है तो जरूर देखूंगा। साहब आपका तो ट्रांसफर नहीं हो। सच? डेफिनेट, पक्का। सच कह रहे हो? एकदम पक्की बात है। बिल्कुल सर, मैं पक्की कच्ची तो जानता हूँ, लेकिन आपके हाथ की रेखाएं कह रही है। देखिए मेरा हाथ देखिए ना, बिल्कुल दोनों की एक सी रेखा है। 1 साल तक दोनों का ट्रांसफर नहीं है। थैंक यू मिस्टर पाठक। सर हेडक्वार्टर से अर्जेंट लेटर आया है। ओफो, भाई मेरी मेज पे रख दो ना, मैं अभी आता हूँ। जी बहुत अच्छा ठहरो, इधर सुनो रमा। जी तुमने लिफाफा खोलकर चिट्ठी तो पढ़ ली होगी? सर आप खुद ही पढ़ लीजिए ना। अच्छा लाओ इधर देखते हैं। जी। हैं? ये क्या? मेरे इमीडिएट ट्रांसफर की ऑर्डर? ओह, और अभी ये पाठक भविष्यवाणी कर रहा था कि 1 साल तक मेरी ट्रांसफर नहीं हो सकती। हाँ, तो मिस्टर पाठक जी सर। तो मुझे बहका रहे? नहीं सर। मेरे साथ मजाक कर रहे? बिल्कुल नहीं सर। हैं? रमा जी मैंने पाठक का ट्रांसफर रुकवाने के लिए जो चिट्ठी लिखी थी जी उसे सर। रोक लो। जी सर। मेरी ट्रांसफर होगी तो इस ज्योतिषी के बच्चे की ट्रांसफर तो जरूर होगी। अरे सर देखिए, आपकी तकदीर तो हेडक्वार्टर के हाथ में है, पर मेरी तकदीर तो आपके हाथ में। सर बात मैं कुछ सुनना भविष्य की भूल भुलैयों के खेल। हवा महल में आप सुन रहे थे नंद कुमार पाठक की लिखी ये नाटिका। इसे निर्देशित किया दीनानाथ ने। यह रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के सौजन्य से।